बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट। टू पॉइंट थ्री के जो पहले 15 क्वेश्चन थे उनमें बस हमने डेरिवेशन फाइंड की थी, मुख्तलिफ रूल्स के बारे में बात की थी। रूल्स हमारे पास सबसे पहले हमने लगाया था पावर रूल। पावर रूल के बाद बात की हमने क्वोशिएंट रूल की, फिर प्रोडक्ट रूल लग गया। इसी तरह इनको मज़ीद हम प्रैक्टिस करते थे मुख्तलिफ वे से। मतलब हमने तीनों रूल्स जो है ना वो अप्लाई किए हैं, प्रोडक्ट रूल, पावर रूल और क्वोशिएंट रूल 2.3 के अंदर। और इनकी मुख्तलिफ क्वेश्चंस के मुख्तलिफ डिफरेंट वे से हमने ट्राई किए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है कि इफ़ y इक्वल टू एक्स अंडर रूट माइनस 1 बाई एक्स अंडर रूट, शो ये करना है हमने कि 2x dy बाई डी ऑफ एक्स प्लस y इक्वल टू 2x अंडर रूट। मतलब ये है कि जब भी ये डेरिवेशन आपको डी और डी एक्स नज़र आ रहा है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपने इसकी डेरिवेशन फाइंड करनी है। ये चीज़ ये शो कर रही है कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये कि हमने कम से कम इसकी एक टाइम डेरिवेटिव लाजमी लेना है और उसको अरेंज करके हमने ये शेप देनी है। तो डी वाई और डी एक्स देकर ये समझ आना चाहिए कि हमने इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है। ये वाली वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हमने ये बनाना है और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। सबसे पहले इसमें बताया यही गया था आपको कि डेरिवेशन वाले क्वेश्चन में अगर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो हमने उनको y इक्वल लेट कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात है कि इक्वालिटी का साइन ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, हमने उसको y इक्वल खुद से दोबारा लेट नहीं करना, ये पहले ही y मौजूद है। बाज़ क्वेश्चन में y नहीं होगा, कुछ और इक्वालिटी में चीज़ होगी, तब भी हमने उसको y इक्वल लेट नहीं करना है क्योंकि पहले तो वहाँ पे ऑलरेडी ही जो है वो इक्वालिटी मौजूद है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे y इक्वल टू एक्स अंडर रूट माइनस 1 बाई एक्स अंडर रूट ये वाली वैल्यू ये लिख ली। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कुछ, ताकि क्वेश्चन की डेरिवेशन फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। उसके लिए हमने किया क्या है कि इसके नीचे कुछ नहीं, सपोज कर ले 1 है, एक्स अंडर रूट और 1 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा एक्स अंडर रूट। असल में जब एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं इसको, और जो आंसर आ जाता है उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर आप देखें तो 1 या एक्स को जब अंडर रूट को 1 पे डिवाइड करवाएंगे, एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स अंडर रूट ही आएगा। अब इस एक्स अंडर रूट को अपने ऊपर वाले एक्स अंडर रूट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स अंडर रूट का ऊपर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ये वाला एक्स अंडर रूट और ये एक्स अंडर रूट कैंसिल हो गए और ये 1 वैसे का वैसे आ। सो y इक्वल हमारे पास आ गया एक्स अंडर रूट माइनस 1। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करते गए, सो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट आ गया। ये एक्स अंडर रूट इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर y के साथ जाके क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स मौजूद हैं जो कि है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ सिंपल डेरिवेशन अप्लाई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में यही कहा गया था हमने इसकी डेरिवेशन फाइंड करनी है, डी और डी एक्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें अब डेरिवेशन इसकी लेनी पड़ेगी। जितना सिंप्लीफाई हमसे हो रहा था इजीली हमने उतना डेरिवेशन फाइंड कर दिया है। अब इससे मजीद हम क्या करेंगे कि इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं डी बाई डी एक्स। जी तो जब आप डी बाई डी एक्स दोनों तरफ फाइंड करेंगे, डी और डी एक्स विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स वाई और एक्स अंडर रूट इक्वल डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वन, ये चीज़ आ गई। यहाँ पे देखें कि जो दो वेरिएबल्स हमारे पास मल्टीप्लाई का फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हमारे पास लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल के लिए ये वैल्यू हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड है। फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स लिख के सेकेंड लिखी, प्लस सेकेंड एज इट इज और डी बाई डी एक्स करके फर्स्ट वैल्यू लिख ली। आपको यही बताया गया कि डी बाई डी एक्स के जो आगे वैल्यू होती है उस पर आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, उससे जो बैक वाली वैल्यू होती है उस पर डेरिवेटिव आप अप्लाई नहीं करते। तो जब आपने अगले वाली वैल्यू को डेरिवेटिव फाइंड करना है, देखिए ये वाई फर्स्ट था, ये एज इट इज रहा, डी बाई डी एक्स लिखा, एक्स अंडर रूट का मतलब एक्स की पावर 1/2 है, प्लस एक्स अंडर रूट एज इट इज, और अगले वाली वैल्यू पे अप्लाई कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ना इसके ऊपर पावर है, ना ये वैल्यू डिवाइड में है और ना ही ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है। इसका मतलब है यहाँ पे ना ही प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ना ही कोशेंट रूल लग रहा है और ना ही हमारे पास पावर रूल लग रहा है। जस्ट आपने इसकी सिंपल डेरिवेशन लेनी है। तो डी और डी एक्स एक्स आ गया माइनस डी बाई डी एक्स और 1 आ गया। आपको यही बताया गया था किसी भी कॉन्स्टेंट की, अकेले कांस्टेंट की जो डेरिवेशन होती है वो हमारे पास इक्वल टू 0 होती है। सो 1 हमारे पास एक कांस्टेंट था, इसलिए इसकी जो डेरिवेशन है ये हमारे पास क्या है, 0 है। उसके बाद जब हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इसकी पावर शुरू में चली जाएगी, एक्स लिख के पावर में से एक माइनस करेंगे। देखिए 1/2 में से जब -1 करेंगे तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 1 - 2 इक्वल टू -1/2 बन जाएगा। उसके बाद एक्स अंडर रूट एज इट इज और डी वाई बाई डी एक्स वैसे के वैसे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, इक्वल टू आ गया इस 1 के, ये तो 0 हो जाएगा। अब देखें कि ये वाली वैल्यू जो है ये नेगेटिव साइन में, इसको नीचे ले जाके क्या कर देंगे, पॉजिटिव प्लस एक्स अंडर रूट, वैसे का वैसे हमारे पास यहाँ पे एक्स अंडर रूट है और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1। अब इसके नीचे सपोज कर लें हमारे पास 1 है। अब यहाँ पे भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम दोबारा हम लेंगे तो हमारे पास 2x अंडर रूट एक वैल्यू और एक वैल्यू है हमारे पास 1। एक वैल्यू हमारे पास x अंडर रूट है और एक वैल्यू है 1। तो 2x अंडर रूट और 1 का जो एलसीएम आएगा ये आएगा 2x अंडर रूट। मैंने आपको यही बताया था कि एलसीएम लेते वक्त उसके बाद आपने जब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 2x अंडर रूट है, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल y ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाया हुआ। जब 1 को 2x अंडर रूट पे डिवाइड कर दे तो 2x अंडर रूट ही आएगा। जब उसको x अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ये अंडर रूट और ये अंडर रूट 2 हो जाएंगे, इसका ऊपर स्क्वायर, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरह y प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x अंडर रूट। इसको अगर हम मजीद हमने सिंपल फॉर्म करना है तो 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 और x अंडर रूट आपके पास फाइनल आंसर है। यही आपका प्रूफ था। दोबारा सुन लें क्वेश्चन। इसमें हमने किया क्या है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है उसमें इक्वालिटी का साइन है या फिर नहीं है। उसके बाद ये देखें कि जो हमने शो करना है उसमें कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया। डी वाई बाई डी एक्स एक ही टाइम है तो एक टाइम में उसका डेरिवेटिव लिया गया है। अगर इसके ऊपर पावर मौजूद होती तो हम देख लेते कि ये 2 टाइम डेरिवेटिव लिया गया है। उसके बाद हमने क्या किया कि y इक्वल टू एक्स अंडर रूट -1 बाई एक्स अंडर रूट वैल्यू लिखने के बाद एलसीएम लिया। एलसीएम के बाद हमने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, अरेंज करने के बाद उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। एक साइड पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लग रहा था, दूसरी तरफ सिंपल वैल्यू आ रही थी। उसके बाद हमने इनकी अरेंज करने के बाद एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर प्रूव हो गया 2x डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 और x अंडर रूट। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो भी सेम इसी तरह ही है। उसमें जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है y इक्वल एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। प्रूव ये हमने करना है कि इसका जब डेरिवेटिव लें डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एक दफ़ा डेरिवेटिव लें तो ये वाली वैल्यू हमारे पास प्रूव हो जाए, जो क्या 4x और y -1 और ऊपर अंडर रूट है। सो इसका हम प्रूफ देखते हैं।
सबसे पहले हमने लिखा y इक्वल x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। तो हम सिंपल इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ d बाई डी एक्स अप्लाई कर देते हैं, d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स, ये भी d बाई डी एक्स और ये भी d बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा, इस पे लगेगा पावर रूल, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस, इसमें देखें कि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो जब इस तरह की वैल्यू आ जाए, एक दूसरा कांस्टेंट आ जाए और एक वेरिएबल आ जाए, दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में हो, तो जो कांस्टेंट होता है उसको शुरू में ले जाते हैं और डी बाई डी एक्स पे वेरिएबल पे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, प्लस डी बाई डी एक्स और जो 2 होता है इसकी जो डेरिवेशन होती है, मतलब ये तो एक अकेला कांस्टेंट ही है ना, यहाँ पे तो वेरिएबल आपके पास मौजूद ही नहीं है, तो इसकी डेरिवेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डी बाई डी एक्स ये आ जाएगा 4x की पावर 3, ये x स्क्वायर की जो डेरिवेशन होती है ये हो जाती है हमारे पास 2x, कैसे, डी बाई डी एक्स सिंपल पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में x लिखे, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर अंदर वाली वैल्यू मतलब x का डेरिवेटिव, ये तो हमेशा 1 ही होता है, ये आ जाएगा 2x और 1 इक्वल टू 2x आ गया। ये 2x जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4x हो जाएगा, इसकी डेरिवेशन तो 0 थी हमारे पास। अगर आप इसमें से देखें अब 4x कॉमन आ रहा है तो बाकी क्या रहता है, x स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास सिंपल फॉर्म में ये वैल्यू रह जाएगी। देखें 4x x स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास वैल्यू ये रहेगी, बट हमें तो वैल्यू कुछ इससे डिफरेंट चाहिए थी ना, जो कि आपके पास थी 4x y माइनस 1 और ऊपर स्क्वायर रूट। तो उसके बाद 4x तो हमें मिल गया, x स्क्वायर प्लस 1 जो है ये हमारे पास अभी यहाँ से एलिमिनेट करना है, आपने ख़त्म करना है। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से आप अरेंज करें या सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास जो है वो 4x और y माइनस 1 अंडर रूट फाइनल आंसर मिल जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी y इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, मैंने इसको दोबारा लिखा। तो मैंने क्या किया कि हमें y माइनस 1 चाहिए, मतलब y में से एक क्या करना है, माइनस करना है। अंडरस्टूड बात है, जब यहाँ पे आप लोग माइनस कर रहे हैं तो इस तरफ भी माइनस करना पड़ेगा। जी आप यूँ कर लें कि यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों कर लें, और जब प्लस वाला आप इधर उठा के लाएंगे फिर भी माइनस हो जाएगा। दोनों में से जो मर्जी तरीका कर सकते हैं। y माइनस 1 इक्वल x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, 2 में से 1 निकाले तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। y माइनस 1 ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अगर आप देखें तो ये वाली जो वैल्यू ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनता, जो कि था x स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर प्लस 1 का जब आप लोग होल स्क्वायर खोलोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको अरेंज करने से ये वाली वैल्यू आपके पास बन रही है। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिख के ऊपर दी स्क्वायर रूट ले लिए साथ ही। तो आप एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ भी इस तरह भी करना है तो कर सकते हैं। दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लिया, ये और ये चीज़ कैंसिल होगी, y माइनस 1 अंडर रूट इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। देखें ये भी तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 ही था ना। तो जब आप ये वैल्यू इसकी इक्वल है तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के, क्योंकि ये इसकी इक्वल है, इसको उठा के आप यहाँ पे रख दें तो हमारे पास प्रूव हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल 4x। इसकी जगह पे आपने ये वाली वैल्यू उठा के रख दी, y माइनस 1 अंडर रूट, यही आपका प्रूफ हो गया। दोबारा सुन लें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास y की कुछ वैल्यू असाइन थी कि y इक्वल है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 के, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास इक्वल लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे दोबारा इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को ही मज़ीद लेकर हम चलेंगे। तो आगे जो प्रूफ है उसमें यही कहा गया है कि हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, जो कि इक्वल है 4x y माइनस 1 अंडर रूट के। तो हम क्या करेंगे कि मतलब ये समझें कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना फर्स्ट टाइम लाजमी तौर पे। अगर d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर लिखा होता, d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर होता, तो इसका मतलब है 2 बार आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बार है, तो हम dy बाई डी एक्स लिखने के बाद उसका डेरिवेटिव। इसका मतलब ये कि इस पर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, पावर रूल्स लगे रहते हैं, कांस्टेंट डेरिवेशन 0 थी, ये चीज़ आ गई थी। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ तो आंसर में नहीं थी, तो इसके लिए हमने y को दोबारा लिखा, 1 माइनस कर दिया दोनों तरफ, तो ये फार्मूला हमारे पास क्लोज हो गया। स्क्वायर रूट ले लिए, अगर ये देखें तो ये चीज़ हमारी इसके इक्वल थी और हमने इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास प्रूव हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x y माइनस 1 अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये एक्सरसाइज के हमारे पास लास्ट क्वेश्चन थे।
तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हमने पावर रूल सीखा, उसके बाद हमने क्वोशंट रूल के बात की, फिर हमने प्रोडक्ट रूल देखा। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर आप मुख्तलिफ बेस में करेंगे। 2.4 के अंदर भी 2.4 के अंदर रिस्ट्रिक्शंस भी दी जाएंगी कि आपने इनको इस तरीके से करना है, फलां तरीका आपने अप्लाई करना, फलां नहीं करना, तो हमने उसकी रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्ट लिखा हुआ डेरिवेशन फाइंड करें या dy/dx फाइंड करें, देन आप उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो रूल वहाँ पे लग रहा है वो अप्लाई कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, फिर उनके मुताबिक आप काम करेंगे कि आपने फलां क्वेश्चन को फलां तरह करना है। ये पावर रूल्स, क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल पूरी एक्सरसाइज पल के पूरे चैप्टर में चलते जाएंगे और हमने इनकी वहाँ बताया नहीं जाएगा कि आपने इन पे पावर रूल लगाना है या क्वेश्चन रूल लगाना है या प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो आप क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को देखते हुए वहाँ पे रूल्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे।